जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके YouTube चैनल परीक्षा वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, लेखक एवं रचनाओं से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे तो 2 दूना 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी ज़िले में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। और ये दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है। अब दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। रचना है दोस्तों झरना, आंसू, लहर, कामायनी। और कहानी की बात करें तो छाया इनकी कहानी है, आंधी इनकी कहानी है, और इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप इनकी कहानी है। और नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है। उपन्यास की बात करें दोस्तों तो उपन्यास इनकी है तितली, कंकाल और इरावती, ये इनके उपन्यास है। और पूछा ये भी जाता है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इरावती इनका अधूरा उपन्यास है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का। अब दोस्तों इनको ट्रिक्स से कैसे याद करते हैं इनको बताएंगे। दोस्तों जयशंकर प्रसाद और दोस्तों इरावती, ये दोस्तों बाहर जा रहे थे, घर से बाहर जा रहे थे। तो ये किससे जाएंगे दोस्तों? जब दोस्तों ये बाहर जाएंगे तो जब कोई घर से बाहर निकलता है दोस्तों उसके आँख से आंसू निकल जाते हैं। तो दोस्तों आंसू, उनके आँख से आंसू आ गए। उसके बाद दोस्तों वो कौन सी ट्रेन से जाएंगे? तो कामायनी ट्रेन से जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों कौन सी ट्रेन से जाएंगे? कामायनी। और दोस्तों ये ट्रेन अपने पथ पर जा रही है। तो दोस्तों उनको काम क्या मिलता है रास्ते में? ट्रेन दोस्तों रास्ते में रुक जाती है, वहाँ इनको एक झरना दिखता है। और दोस्तों आपको बता दें, लहर चल रही है, मतलब हवा चल रहा है, आंधी भी चल रही है दोस्तों, आंधी को इनकी भी रचना है। और रास्ते में इनको दोस्तों जब आंधी चलेगी तो इनको एक कंकाल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया दोस्तों? कंकाल, मतलब हड्डी दिखाई दी। तो कंकाल से हम कंकाल को याद कर लेंगे। और दोस्तों ध्रुव स्वामिनी से ध्रुव स्वामिनी को इसको याद कर लेंगे। और दोस्तों तितलियाँ भी उड़ रही थी, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद, इरावती बाहर जा रहे थे। उसके बाद जब बाहर कोई जाएगा दोस्तों तो आंसू आएगा। आंसू जब ये किस ट्रेन से गए? तो कामायनी ट्रेन से गए। उसके बाद यह ट्रेन कहाँ रुकी? झरने पर एक रुकी। और दोस्तों वहाँ क्या चल रहा था? लहरें उठ रही थी और आंधियाँ चल रही थी दोस्तों। और दोस्तों छाया भी था वहाँ पर, और तितलियाँ भी वहाँ पर उड़ रही थी। तब दोस्तों उन्हें क्या दिखाई दिया? उस आंधी में उन्हें कंकाल दिखाई दिया। तो ऐसे इनको याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इनका जन्म भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दोस्तों मुंगेर बिहार में हुआ था इनका जन्म। और इनकी रचनाएं दोस्तों हैं रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, हाहाकार और संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी रचनाएं हैं। अब दोस्तों इनको याद करने के लिए राम जी क्या करते हैं दोस्तों? रथ पर बैठकर, दोस्तों राम जी क्या करते हैं? रथ पर बैठकर, रथ से क्या याद करेंगे? रश्मिरथी और उर्वशी के साथ कहाँ जाते हैं? कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने जाते हैं। और दोस्तों वहाँ क्या होता है? हुंकार भरी जाती है, तो युद्ध होता है।
तो दोस्तों क्या होता है, परशुराम ने प्रतिज्ञा ली और वहाँ पर हाहाकार मच गया। दोस्तों राम जी क्या करें, रथ पर बैठकर उर्वशी के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध करने गए। वहाँ पर दोस्तों हुंकार भरी गई। उसके बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा ली गई और हाहाकार मच गया। और दोस्तों परशुराम ने वहाँ पर 4 अध्याय, संस्कृत के 4 श्लोक पढ़े, अध्याय पढ़े। इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला है दोस्तों महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म दोस्तों फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, नीरजा, निहार और रश्मि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों आपको फिर बता दें कौन सी रचना है, यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, नीरजा, निहार और रश्मि, ये इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कब? 1982 में इन्हें यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 1982 ईस्वी में। और दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों इनकी बात करें तो इन्हें दोस्तों चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। क्या दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को कब दिया गया था। तो दोस्तों 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1968 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बता दें कला और बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस रचना के लिए दोस्तों, तो कला और बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है अब बात करते हैं रचनाएं। इनकी दोस्तों रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, तारापथ, युगवाणी, स्वच्छंद और मानसी। अब दोस्तों इसको याद करने के लिए सुमित्रा जी क्या करती हैं, वीणा बजाती हैं। तो दोस्तों पल्लव, गुंजन ये दोस्तों पथ पर नाचने लग जाते हैं। और दोस्तों ये नाचते नाचते कहाँ चले जाते हैं, तारापथ पर। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, तारापथ पर चले जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पर क्या होती है, वाणी मतलब युगवाणी से याद कर सकते हैं, युगवाणी होती है। उसके बाद स्वच्छंद मतलब सब लोग कूदने लगते हैं और वहाँ पर मानसी भी आ जाती हैं। दोस्तों इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, सुमित्रा जी वीणा बजाती हैं। उसके बाद पल्लव, गुंजन दोस्तों नाचने लग जाते हैं कहाँ पर, युगपथ पर। और नाचते नाचते कहाँ चले जाते हैं, तारापथ पर दोस्तों चले जाते हैं। और वहाँ पर क्या होती है, युगवाणी होती है दोस्तों। उसके बाद सब लोग कूदने लगते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर स्वच्छंद हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर मानसी आ जाती है। ऐसे दोस्तों इसको याद कर लेंगे, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, तारापथ, युगवाणी, स्वच्छंद और मानसी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी। दोस्तों इनकी रचना है कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब इनकी रचना कौन कौन सी है, बिखरे मोती, त्रिधारा, झांसी की रानी और मुकुल इनकी प्रमुख रचना है। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, दोस्तों सुभद्रा जी का क्या होता है, मोती बिखर जाता है। तो बिखरने से क्या हो जाएगा, बिखरे मोती। और दोस्तों यह मोती कितने भागों बिखरता है, 3 धाराओं में बिखर जाता है मोती। तो क्या होता है, तो उसके बाद झांसी जी आती हैं, झांसी की रानी। तो इनको क्या करती हैं, कुल बिखरे मोती जो है कुल, इसको बिनकर इनको दे देती हैं। तो कुल से क्या, मुकुल को याद कर लेंगे दोस्तों, बिखरे मोती दोस्तों। उसके बाद त्रिधारा 3 धाराओं में बट गई। उसके बाद झांसी ने उसको
बिनकर कुल बिनकर सुभद्रा जी को दे दिया। तो दोस्तों कुल से मुकुल को याद कर लेंगे। अब दोस्तों अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। दोस्तों इनकी रचना क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका, अर्चना, अणिमा, अलका, गीतगुंज, गीतिका, परिमल, प्रेम संगीत, नए पत्ते और तुलसीदास। दोस्तों ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से आपको बता देते हैं, अनामिका, अर्चना, अणिमा, अलका। ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये सभी लड़कियों के नाम हैं, तो इनको याद कर लेंगे। अनामिका, अर्चना, अणिमा, अलका, गीतगुंज, गीतिका, परिमल, प्रेम संगीत, नए पत्ते, तुलसीदास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं कौन सी? तो इनको ट्रिक हम बताएंगे इसका कि निर्मल मन से गोदान कर्म है। दोस्तों ये ट्रिक है। तो हम निर्मल से किसको याद करेंगे? निर्मला। इनकी रचनाएं हैं निर्मला। और मन से दोस्तों याद करेंगे माधुरी को, मंगलसूत्र को। ये इनकी रचनाएं हो गई। से दोस्तों सेवा सदन। गोदान से दोस्तों कौन सा हो जाए? गोदान और गबन। कर्म से दोस्तों कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? कर्म भूमि, कफन और रंगभूमि। इसको याद कर लेंगे दोस्तों। अन्य इनकी रचनाएं हैं बूढ़ी काकी और पूस की रात और ईदगाह इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये जो दोस्तों महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। फिर से आपको बता देते हैं, निर्मल मन से गोदान कर्म है। दोस्तों निर्मल से निर्मला रचना याद करेंगे। मन से माधुरी, मंगलसूत्र ये रचना हो गई। और से दोस्तों सेवा सदन। गोदान से याद कर रखेंगे दोस्तों गोदान एवं गबन। और कर्म से याद करेंगे दोस्तों कर्म भूमि, कफन और रंगभूमि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अन्य रचनाएं दोस्तों बूढ़ी काकी, पूस की रात और ईदगाह इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की ये रचनाएं हैं दोस्तों। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सभी आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी का। किसका है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन जी का है ये। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? मधु एक साथ तीन बुद्ध मिला। दोस्तों मधु को एक साथ तीन बुद्ध मिला। तो मधु से याद करेंगे दोस्तों मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी का कौन सा है? मधु से याद करेंगे मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। एक से याद करेंगे दोस्तों एकांत संगीत इनकी प्रमुख रचना है। और सात से याद करेंगे दोस्तों सतरंगिनी। दोस्तों सतरंगिनी को याद कर लेंगे। और त्रि से याद करेंगे दोस्तों त्रिभंगिमा इनकी रचना है। और न से याद करेंगे निशा निमंत्रण। बुद्ध से याद करेंगे दोस्तों बुद्ध का नाच घर। और मिला से याद करेंगे दोस्तों मिलन यामिनी। इनको याद कर लेंगे दोस्तों। ट्रिक क्या है? मधु एक साथ तीन बुद्धि मिला। तो दोस्तों मधु से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। एक से दोस्तों एकांत संगीत। सात से दोस्तों सतरंगिणी। तीन से क्या हो जाए? त्रिभंगिमा। न से दोस्तों निशा निमंत्रण। बुद्ध से दोस्तों बुद्ध का नाच घर। मिला से दोस्तों मिला यामिनी। ये इनकी रचना हो गई हरिवंश राय बच्चन जी की। अब बात करते हैं दोस्तों अगला है धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती जी का इनकी रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक है दोस्तों धर्मदेव का सातवां घोड़ा कान से अंधा और ठंडा है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? धर्मदेव का सात घोड़ा कान से अंधा और ठंडा है। तो दोस्तों धर्म से याद करेंगे किसको? धर्मवीर भारती जी को। और देव से याद करेंगे दोस्तों गुनाहों का देवता। तो दोस्तों देव से याद करेंगे इसको देवता, गुनाहों का देवता। इसको याद करेंगे ये रचना। और सात से याद करेंगे दोस्तों सात गीत वर्ष। ये रचना हो गई। घोड़ा से याद करेंगे दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा। कान से याद करेंगे दोस्तों कनुप्रिया। अंधा से याद करेंगे दोस्तों अंधा युग। ठंडा से याद करेंगे दोस्तों ठंडा लोहा। धर्मवीर की प्रमुख रचना है दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों? धर्मदेव का सात घोड़ा कान से अंधा और ठंडा है। तो दोस्तों धर्म से को याद करेंगे धर्मवीर भारती जी को। देव से गुनाहों का देवता। सात से दोस्तों सात गीत वर्ष। घोड़ा से याद करेंगे दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा। कान से याद करेंगे कनुप्रिया। अंधा से याद करेंगे दोस्तों अंधा युग। ठंडा से याद करेंगे दोस्तों ठंडा लोहा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं धर्मवीर भारती जी की। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों कौन सी? इसकी ट्रिक है बीएसपी की जय मार। तो दोस्तों बी से क्या हो जाएगा? भारत भारती। यस से क्या हो जाएगा दोस्तों? साकेत। पी से दोस्तों क्या हो जाएगा? पंचवटी। की से क्या हो जाएगा? किसान।
जे से दोस्तों कौन सी रचना हो जाएगी, झंकार को याद कर लेंगे। ए से दोस्तों आदर्श को याद कर लेंगे। और वाई से दोस्तों कौन सी रचना, यशोधरा। यम से दोस्तों मातृभूमि। ए से दोस्तों अर्थ। और आर से दोस्तों रंग में भंग इनकी रचना हो गई। और एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों कौन सी, द्वापर इनकी प्रमुख रचना है। और द्वापर किसकी दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना है। फिर से आपको बता देते हैं, बीएसपी की जय मार। तो बी से भारत भारती, सी से साकेत, पी से पंचवटी, की से किसान, जे से झंकार, ए से आदर्श, वाई से यशोधरा, एम से मातृभूमि, ए से दोस्तों अर्थ, र से दोस्तों रंग में भंग। और एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है द्वापर इनकी प्रमुख रचना है। फिर से आपको बता देते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती, साकेत, पंचवटी, किसान, झंकार, आदर्श, यशोधरा, मातृभूमि, अर्थ, रंग में भंग और द्वापर इनकी प्रमुख रचना है। ये दोस्तों अगर आप इसको एक बार और देख लेंगे तो ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको आराम से आसानी से इनकी रचनाओं याद हो जाएंगी लेखक की। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं, एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी ये पूछा गया है दोस्तों, यामा के लिए किसे मिला है अवार्ड, ज्ञानपीठ का। दोस्तों यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, तो महादेवी वर्मा जी को मिला है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। और कब मिला है दोस्तों, 1968 में मिला है। कला और बूढ़ा चाँद के लिए किसे मिला है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। आज की वीडियो हमारी दोस्तों आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।